Hello students, welcome to my YouTube channel Super 20R. I am your teacher राजीव सर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th का डिफरेंशिएशन आपके सामने लेके आए हैं। उसमें हम आपको करा रहे हैं इंट्रोडक्शन। पहले हम आपको इंट्रोडक्शन से ये चीज़ थोड़ा 11th का कंसेप्ट क्लियर कराएंगे, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि हमारे पास डिफरेंशिएशन का बेसिक किस तरीके से आपको करना चाहिए। जनरली यदि आपके पास कोई भी फंक्शन आपके पास गिवन है, लाइक हम सपोज करते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स की पावर n आपके पास गिवन है और आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो जनरली हम ये कहते हैं कि डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, बहुत ही नॉर्मली स्टूडेंट समझ सकता है। तो यदि मेरे पास यहाँ पर y इज इक्वल टू एक्स पावर n है और मैं इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू किसको y को विद रिस्पेक्ट टू x कर रहा हूं, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू n x की पावर n माइनस 1 होता है। ठीक है, इनटू ध्यान रखना ये यहाँ पर x जो बेस है और n जो पावर है और बेस का फिर दोबारा से विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन होता है। n x पावर n माइनस 1 इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ x। फाइनली आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा n x की पावर n माइनस 1, क्योंकि dx अपॉन dx 1 हो जाएगा, तो दैट्स वाई आप यहां से dy अपॉन dx को n x की पावर n माइनस 1 लिख सकते हैं। यहां से आप नॉर्मली सिंपल सा एग्जांपल भी आप सर्च कर सकते हैं, जैसे ले सकते हैं, जैसे y इज इक्वल टू एक्स की पावर 7 है और आपने इसे डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपके पास आंसर आया dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 7x की पावर 6, क्योंकि 7x की पावर 7 माइनस 1 भी आप समझ सकते हैं, इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ x। तो आपके पास जो आंसर आ गया वो आ गया 7x की पावर 6 इंटू एक्स का विद रिस्पेक्ट टू x हो गया 1, तो आपके पास आंसर आएगा 7x की पावर 6, राइट। तो ये हमारे पास बेसिक डिफरेंशिएशन में आ जाता है और स्टूडेंट को सबसे पहले जब भी डिफरेंशिएशन सीखनी होती है तो जस्ट जनरल चीजें, जो जनरल थिंग्स हैं, वो स्टूडेंट को सीखनी चाहिए। इसी में थोड़ा सा और आगे हम ऐड ऑन करेंगे तो आप बड़े इजीली इस चीज को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। देखिए, जो हमारे पास d अपॉन डी एक्स है, जैसे y इज इक्वल टू 3x की पावर 4 और मैंने इसे किया डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो d डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x का मतलब ऑफ y यदि हम इधर करते हैं, ऑपरेटर है हमारे पास d अपॉन डी एक्स, तो यहां से d अपॉन डी एक्स ऑफ 3x की पावर 4 होगा। 3 इज ए कांस्टेंट, तो दैट्स वाई 3 जो है वो बाहर आ जाएगा, इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ x की पावर 4। और यदि मैं यहां से इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो इट विल बी 4x की पावर 3 इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ x। और d अपॉन डी एक्स ऑफ x का मतलब हमारे पास होता है कि हम x को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो इट विल बिकम 12x क्यूब इंटू 1, तो ये आपके पास आएगा 12x की पावर 3, ये आंसर आ जाता है। इससे आगे यदि हम इसी चीज को और अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे तो आपके पास एग्जांपल डिफरेंट लेना पड़ेगा। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। यदि सेम क्वेश्चन को आप ऐसे भी बढ़ा सकते हैं कि x की पावर 7 प्लस 3x की पावर 4, मान लो आपके पास ये कोई भी फंक्शन गिवन है और आपने इसे डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, मतलब फाइंड dy अपॉन dx इफ y इज दिस, तो आप यहां से इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां से dy अपॉन dx क्या आएगा, d अपॉन dx, मैंने आपको बताया d अपॉन dx क्या है, ऑपरेटर। ठीक है, तो मैं इसको ये ऑपरेटर इसके साथ अलग से अप्लाई किया जाएगा और इसके साथ अलग से अप्लाई किया जाएगा, तो यू गेट d अपॉन dx ऑफ
एक्स की पावर 7 प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ 3x की पावर 4। तो यहां से हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये आएगा 7x की पावर 6, क्योंकि यहां पर 3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ x की पावर 4। तो ये आ गया आपका 7x की पावर 6 प्लस 3 इंटू 4x क्यूब। क्योंकि x का विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो तो वो 1 रहेगा, इन दिस केस ऑल्सो ये 1 रहेगा। तो यहाँ 7x की पावर 6 प्लस 12x क्यूब आंसर आ जाता है आपका। तो हमें सबसे पहले स्टूडेंट को बिल्कुल नॉर्मल से बिल्कुल इजी से डिफिकल्ट की तरफ जाना चाहिए डिफरेंशिएशन को सॉल्व करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, हमें यहां से जब सिंप्लीफाई करना है, थोड़ा और आगे मूव करना है, तो यहां पर ये चीज समझनी पड़ेगी क्या इसके अंदर कुछ और रूल्स भी है क्या। तो इसमें कुछ और रूल्स भी हैं, वो रूल्स आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। लेट u and v are two functions। यदि u और v हमारे पास कोई भी दो फंक्शन है, मैं आपको यहां पर प्रोडक्ट रूल समझा रहा हूं, दैट इज नोन एज द प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। राइट, हम यहां पर प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन डिस्कस कर रहे हैं। लेट u एंड v आर द टू फंक्शंस। यदि u और v हमारे पास दो फंक्शंस हैं, d अपॉन डी एक्स ऑफ u इंटू v। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो u इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ v प्लस v इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ u। आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है, कि हमारे पास दो फार्मूले हैं, दिस इज u इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ v प्लस v इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ u। अब इस पे बेस्ड मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूं, जैसे मान लो y इज इक्वल टू आपके पास गिवन है एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो आपने यहां से एक वाले पार्ट को u सपोज कर लिया और अनदर पार्ट को v सपोज कर लिया, दिस इज u एंड दिस इज v, ठीक है। तो हम यहां से अकॉर्डिंग टू द फार्मूला इसे डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बाय प्रोडक्ट रूल। हालांकि सेम क्वेश्चन को आप अनदर वे से भी सॉल्व कर सकते थे, जैसे हम इसका मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर दें, लेकिन क्योंकि मैंने आपको यहां पर प्रोडक्ट रूल सिखाना है, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग कि हमें इस तरह से करना है। सो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। आपको सिर्फ यहां पर एक एडिशनल चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि यदि मैं डी अपॉन डी एक्स ऑफ कोई भी कांस्टेंट हमारे पास गिवन है, कि वो डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए है, कि वो डी अपॉन डी एक्स ऑफ 1 है या 2 है, तो उसका डिफरेंशिएशन, किसी भी कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 0 होता है। दैट यू शुड नो, आपको पता होना चाहिए। तो यदि मैं इस पार्ट को सोल्व करूंगा, जैसे एक्स क्यूब इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हमारे पास v है, इंटू ये हम सीधा डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, जनरल फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं इस पर हम, राइट। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x की पावर 2 माइनस 1, वेरी सिंपल वे, जो ये पावर होती है ना उसको आप आगे ले आओ, x की पावर उसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 1 इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स, इस x का विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करते हैं तो 1 ही हो जाएगा। आई डोंट थिंक देयर इज एनी रिक्वायरमेंट टू राइट हियर, तो समझना है आपको यहां से। और ये कांस्टेंट पार्ट है, इसका डिफरेंशिएशन विल बी 0 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि हमने इस पार्ट का डिफरेंशिएशन नहीं करना और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो दैट विल बी 3x स्क्वायर
इंटू एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 होगा जब हम सॉल्व करते हैं। तो रिमेनिंग विल बी एक्स क्यूब इंटू 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 3x स्क्वायर। जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर्स, जब वेरिएबल्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती है। तो 2x की पावर 4 प्लस यहां से मल्टीप्लाई करेंगे 3x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर। तो ये फाइनली आपके पास जो आंसर आ जाएगा दैट इज 2x पावर 4 और 3 कितना हो गया टोटल, दैट विल बी 5x पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर। तो ये आपके पास आंसर आ जाता है। यदि आप सेम क्वेश्चन को अनदर वे से करते तो आप कर सकते हैं दूसरा वे। ये तो हमने आपको जो यहाँ पर डिस्कस किया है वो डिस्कस किया है किस हिसाब से, बाय द प्रोडक्ट रूल। मैंने आपको यहाँ पर प्रोडक्ट रूल सिखाने की कोशिश की डिफरेंशिएशन का। तो आप यहाँ से एक चीज और अंडरस्टैंड कर सकते हो क्या, कि सपोज अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या मैं इसको डायरेक्ट भी सोल्व कर सकता हूँ। तो ये तो क्वेश्चन इजीली सोल्व कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपके पास एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स पावर 5 प्लस एक्स क्यूब। और इसको आपने यदि डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, dy अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ x की पावर 5 प्लस d अपॉन dx ऑफ x की पावर 3। ये मैंने जानबूझ के इसलिए रखा हुआ है कि आप इस चीज को अंडरस्टैंड कर पाए कि हमारे पास आंसर सेम ही आ रहा है। समझ रहे हो? इट मीन्स हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5x की पावर 4 इंटू एक्स का विद रिस्पेक्ट टू x 1, यहाँ 3x स्क्वायर इंटू 1। तो आंसर विल बी 5x पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर, दैट विल बी द आंसर। ठीक है, तो सेम आप देख रहे हैं कि सेम ही आंसर आया हुआ है। तो इस टाइप से भी कर सकते हैं, बट हमारे लिए प्रोडक्ट रूल सीखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास जो फंक्शंस हैं वो, ये तो हमारे पास अलजेब्राइक फंक्शन है तो हम ऐसा कुछ पॉसिबल कर सकते थे। तो अलजेब्राइक फंक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम कहाँ होती है कि स्टूडेंट को अलजेब्रा के अलावा और भी जितने फंक्शंस होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस हमारे पास होते हैं, कि वो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, कि वो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनवर्स फंक्शन है, तो उन पर हम ये प्रोडक्ट करके हम सॉल्व नहीं कर सकते। वहां हमें u इंटू वी ही अप्लाई करना होता है। ठीक है ना, तो वहां से हम सॉल्व कर सकते हैं। अनदर हमारे पास यहाँ पर दैट इज नोन एज द क्वोशिएंट रूल। यहां पर हम जो डिस्कस कर रहे हैं अनदर हमारे पास क्वोशिएंट रूल आ जाता है, दैट इज हम क्वोशिएंट रूल की बात करेंगे। जब हम क्वोशिएंट रूल की बात कर रहे हैं तो फिर हम वही चीज डिस्कस करेंगे, लेट u एंड v आर द टू फंक्शंस और y इज इक्वल टू u अपॉन v हमारे पास है, और मुझे यहां से यदि इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आप खास तौर पर ध्यान रखना कि यदि मैथमेटिक्स में आपको फार्मूले याद नहीं होते हैं तो आपको गारंटेड प्रॉब्लम आती है। तो बेसिक जो फार्मूले आपको पता होने चाहिए, तभी आप डिफरेंशिएशन आगे फर्दर ढंग से सीख पाओगे। यदि आपको ये बेसिक चीजें आपको आती होगी तो ये सारे कंसेप्ट्स आपको 11th की लिमिट्स एंड डेरिवेटिव में देखने को मिलेंगे। जो डेरिवेटिव है वो वहां पर देखना है 11th क्लास में, लेकिन 12th में यदि हम डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं तो स्टूडेंट्स को ये चीज आनी बहुत जरूरी है। यदि मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं दैट इज dy अपॉन dx, यहां से आपके पास v का होल स्क्वायर v इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ u माइनस u इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ v। क्योंकि अभी मैं आपको अलजेब्राइक ही चीजें डिस्कस कर रहा हूं, अभी मैंने आपको रिमेनिंग जो फंक्शंस हैं उन रिमेनिंग फंक्शंस का डिफरेंशिएशन अभी बताया नहीं है। सो दैट्स व्हाई मैं एक कोई एग्जांपल आपके पास जो लेके जा रहा हूं वो अलजेब्राइक फंक्शन का ही एग्जांपल लेके जा रहा हूं। तो आप यहां से समझिए कि हमारे पास एक अनदर इसी पे बेस्ड मैं क्वेश्चन ले रहा हूं जो आप इजीली समझ पाए। लाइक y इज इक्वल टू हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 5 ले सकते हैं। हम सपोज यही ले लेते हैं। अब मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है, y इज दिस, इफ y इज दिस फाइंड dy अपॉन dx।
ठीक है, मुझे दिख रहा है कि ये क्वोशिएंट फॉर्म में है, u अपॉन v फॉर्म में है, तो मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x बाय क्वोशिएंट रूल। u अपॉन v मेथड भी कह सकते हैं, क्वोशिएंट रूल भी कह सकते हैं। ठीक है, ये क्वोशिएंट रूल आपका हो जाएगा। यदि मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो पहले मुझे फार्मूला याद होना चाहिए, मुझे फार्मूला लिखना भी चाहिए यहां से कि मेरे पास ये फार्मूला होता है। तो मैं इसको जब यहां पर मैं आपको फार्मूला दिखा देता हूं कि y इज इक्वल टू यू अपॉन वी है, तो स्टूडेंट को dy अपॉन dx का फार्मूला यहाँ पर याद होना चाहिए, v का स्क्वायर v इंटू डी यू अपॉन डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। आप ये दिमाग में रखें, दिस वाला पार्ट जो आपके पास है दैट इज u, जो नीचे वाला पार्ट आपके पास है दैट इज v। जब मैं dy अपॉन डी एक्स लूंगा तो यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा, दैट विल बी एक्स क्यूब प्लस 5 का होल स्क्वायर, और एक्स क्यूब प्लस 5 इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2 इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 5। आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, हमने जस्ट जो u और v की वैल्यू थी आपने इस फार्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दी है, और यहां से मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूंगा, दैट इज एक्स क्यूब प्लस 5 इंटू, अब देखिए यहां से जब हम सोल्व करेंगे 3 इज ए कांस्टेंट, और एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो वो आएगा 2x पावर 2 माइनस 1 प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन है 0 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2 इंटू, यदि मैं यहां से सोल्व करूंगा तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन इज 3x स्क्वायर इंटू एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज 1 प्लस जो कांस्टेंट पार्ट है वो 0 होगा, होल अपॉन एक्स क्यूब प्लस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास ये चीज आ जाती है। अब मुझे इसको जस्ट सिंप्लीफाई करके लिखना है नॉर्मली, तो इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये हमारे पास आ जाएगा, दैट विल बी dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 5 इंटू 6x, क्योंकि यहां पर 3 इंटू 2 6, x पावर 2 माइनस 1 दैट इज 1, ओके, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x स्क्वायर होल अपॉन एक्स क्यूब प्लस 5 का होल स्क्वायर। अब आपको करना क्या है, आपको जस्ट इसको मल्टीप्लाई कर देना है और सिंप्लीफाई कर देना है, सो दैट यू गेट, यहां से आपके पास आ जाएगा दैट इज 6x पावर 4 प्लस 30x माइनस, आप ब्रैकेट रख सकते हो, 9x पावर 4 प्लस 6x स्क्वायर होल अपॉन एक्स क्यूब प्लस 5 का होल स्क्वायर। यहां से आ जाएगा 6x पावर 4 प्लस 30x, यहां ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, 9x पावर 4 माइनस 6x स्क्वायर होल अपॉन एक्स क्यूब प्लस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, दैट विल बी होल स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा दैट इज माइनस 3x पावर 4, ये 6 पॉजिटिव है और 9 नेगेटिव है, तो माइनस 3x पावर 4 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 30x होल अपॉन एक्स क्यूब प्लस 5 का होल स्क्वायर। और फाइनली आप चाहें तो यहां से माइनस 3x कॉमन भी ले सकते हैं, यू गेट एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 10, ये कॉमन लेने के बाद आपके पास यहाँ ध्यान रहे प्लस माइनस कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 5 का होल स्क्वायर होगा हमारे पास। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, बड़े इजीली हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, और आपको यहाँ पर जो डिफरेंशिएशन का जो बेसिक है वो समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम यहाँ पर डिफरेंशिएशन का बेसिक समझ पाते हैं कि स्टूडेंट कैसे जनरल जो क्वेश्चन है उसको हमने सिंप्लीफाई करना है। फिर आगे हमने u इंटू वी जिसको हम प्रोडक्ट रूल कह सकते हैं, u अपॉन वी जिसको हम क्वोशिएंट रूल कह सकते हैं, वो हमने समझा, और समझने के बाद हमने यहाँ से उनके ऊपर बेस्ड एक एक सिंगल क्वेश्चंस किया।
तो इस पे बेस्ड और बहुत सारे क्वेश्चन भी आप खुद ट्राई करके देख सकते हैं। तो हम उसके बाद फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। तो थोड़ा सा जब आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में आपको थोड़ा अवेयर कराता हूं, क्योंकि हमारा नेक्स्ट जो 12th क्लास में जब हम जाएंगे तो हमें सभी तरह के फंक्शंस पर हमने डिफरेंशिएट करना है, सभी तरह के फंक्शंस को सॉल्व करना होता है। तो उसमें हमारे पास हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि यदि जो भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जैसे d/dx ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का मतलब हमारे पास x इज द एंगल, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन विल बी cos x इंटू d/dx ऑफ एंगल x, ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। ऐसे ही d/dx ऑफ cos x, cos का इज माइनस साइन एक्स इंटू d/dx ऑफ x। देखिए हम नॉर्मली जब सॉल्व करते हैं तो x का विद रिस्पेक्ट टू x 1 ही होता है, तो हम इसको चाहे फर्दर आगे जाके तो cos x भी कह सकते हैं, इसको हम जाके माइनस साइन x भी कहते हैं। लेकिन यदि आप स्टूडेंट्स को ये नॉर्मल बेसिक चीजें नहीं बताई जाएगी तो जो 12th क्लास का चेन रूल है उसमें आपको प्रॉब्लम आएगी। तो दैट्स व्हाई मैं स्टूडेंट को ये चीजें समझा के चलता हूं कि यू ऑलवेज कीप इन योर माइंड कि हमें जो भी एंगल है उसका डिफरेंशिएशन तो करना ही करना है। तो कहीं कुछ यदि हमारे पास कोई भी वेरिएबल चेंज हो जाता है तो हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऐसे ही d/dx ऑफ हम tan x की बात कर सकते हैं, तो tan का डिफरेंशिएशन विल बी secant स्क्वायर x इंटू d/dx ऑफ x होगा। ऐसे ही d/dx ऑफ यदि हम secant x की बात करते हैं तो वो आएगा secant x इंटू tan x इंटू d/dx ऑफ x होगा। ऐसे ही d/dx ऑफ cot x यदि मैं लेता हूं तो दैट इज माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x इंटू d/dx ऑफ x होगा। एंड d/dx ऑफ यदि कोसिकेंट x है, ठीक है, तो माइनस कोसिकेंट x इंटू कोट x इंटू d/dx ऑफ x होगा। तो ये वो फार्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री के जो आपको याद रखने चाहिए, क्योंकि इस पे बेस्ड हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हम इस पे करेंगे। उसके साथ साथ इन फार्मूले के साथ साथ हमें यहाँ पर जो चीजें ध्यान रखनी है वो हमारे पास है कुछ और, लाइक हम यहाँ पर लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल जो भी चीजें हमारे पास है, जैसे हमने बात की d/dx ऑफ log x, तो log x का डिफरेंशिएशन विल बी 1/x, लेकिन आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पर d/dx ऑफ x होगा, हालांकि वो 1 होगा लेकिन ठीक है होगा हमारे पास, हमें लिखना पड़ेगा, हमें पता होना चाहिए। जैसे d/dx ऑफ यदि कोई कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट आपके पास है 0 होगा, एंड d/dx ऑफ e रेज़्ड टू पावर x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारे पास है तो इसका e रेज़्ड टू पावर x होगा इंटू d/dx ऑफ x है। ऐसे ही दूसरा हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन a रेज़्ड टू पावर x है, तो वो हमारे पास a रेज़्ड टू पावर x होगा इंटू log ऑफ a इंटू d/dx ऑफ x होगा। हालांकि यहाँ पर भी हम log e लिख सकते हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि द वैल्यू ऑफ log e इज इक्वल टू 1 होता है, सो दैट्स वाई उसको जरूरत नहीं होती, क्योंकि हमारे पास वो 1 ही हो जाएगा। तो ये वो नॉर्मल चीजें हैं जो स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए।